और इधर आपको बता दें, सदियों से भारत नेपाल के बीच रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। दोनों के बीच साझा संस्कृति विरासत है, लेकिन पिछले चंद महीनों से इस रिश्ते पर किसी की नजर लग गई है। ऐसे बयान आते हैं जैसे लगता है कि रिश्ते में दूसरी पैदा करने की एक साजिश चल रही है। हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने इसी मुद्दे पर नेपाल के पीएम केपी शर्मा से बात की है। प्राकृतिक आपदा ने नेपाल के लोगों को नहीं बांटा, लेकिन एक राजनीतिक लड़ाई सामने आई है और वो संविधान के लागू होने के बाद। हमारे साथ इस वक्त खुद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली साहब मौजूद हैं। सर, आपने कहा मोदी जी जब आए थे और उस वक्त बहुत पॉजिटिव लैंग्वेज था, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी एक संदेश दे रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई बात है, जब आप उसको इस तरह से याद करते हैं तो आप रिग्रेट सा कर रहे थे कि अब वो शायद माहौल नहीं रहा। आपको लगता है कि ये जो तराई मधेशी आंदोलन चला है, इसमें भारत की भूमिका उतनी उचित नहीं रही है और शायद इसी तरह से आपको लगता है कि वो जो बात मोदी जी की थी, अब भारत के लिए वो भाव नेपाल में नहीं? मुझे ऐसा नहीं लगता और मुझे नेपाल और भारत के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ाना मेरा रुचि का विषय भी नहीं है। मैं चाहता हूं कि हमारे दो देश भौगोलिक रूप से ये हमने पड़ोसी बनाया नहीं, नेचुरली हमने बनाया नहीं। हिमालय से ये जो आइस पिघल कर जाती है तो फिर बे ऑफ बंगाल से फिर ये क्लाउड बनकर फिर हिमालय में जाती है। इसका एक सर्कल है, नेचुरल सर्कल। इस सर्कल के अंदर नेचर है। तब से हमारा संबंध कुछ खास संबंध है, जहां हमारा समाज बना है, हमारे सामाजिक संबंध, आर्थिक संबंध और बाहर की जाकर राजनीतिक संबंध बना है। इसमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग का गुंजाइश नहीं है, नहीं होना चाहिए। हम बस चाहते हैं कि हम नेपाल और भारत साथ में हैं, साथ में मिलकर काम करें। इसमें लेकिन 3 दिसंबर 2015 को पार्लियामेंट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि हम चाहते हैं रेजोल्यूशन हो, हम चाहते हैं नेपाल अपने तरीके से अपनी समस्याएं सुलझा ले और हमारा सहयोग हो। लेकिन नेपाल में यहाँ ऐसा महसूस होता है और आपकी सरकार की तरफ से ये बात सामने आई है कि भारत की वजह से एक ब्लॉकेड है और उस ब्लॉकेड का यकीनन यहाँ के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसकी वजह से। अब आपकी सरकार की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है, जब भारत ये कहता है कि हम चाहते हैं नेपाल अपनी समस्याएं सॉल्व करे, हमारे समर्थन की जरूरत हो तो हम समर्थन देने के लिए तैयार हैं? अब भारत का ये स्टेटमेंट अच्छा है, सुषमा जी का ये स्टेटमेंट अच्छा है। उनके स्टेटमेंट में कुछ लोगों ने उनको मिस इन्फॉर्म किया था कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के सवाल पर, वो दूसरी बात है। मगर उन्होंने जो कहा कि हमारी ओर से पूरा सपोर्ट रहेगा, वो अच्छी बात है। तो उसमें हम तो नेपाल के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करेंगे ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भावनात्मक रूप से यहाँ के लोगों को लगता है कि भारत उनकी समस्याओं के पीछे है। आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं? गैस, कुकिंग गैस इंडिया से आता है, डीजल पेट्रोल इंडिया से आता है, उसके सप्लाई में प्रॉब्लम हुआ तो लोगों के मन में इंडिविजुअली ऐसा कुछ लगेगा ही। उसको फिर वो सप्लाई को नॉर्मल करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। आपकी पहली यात्रा कहाँ की होगी? क्या वो भारत की होगी? क्योंकि चाइना के बारे में खबरें आने लगी थी। ऐसे र्यूमर चलाने वाले को तो मुझे कुछ कहना नहीं है। हमारे दोनों पड़ोसी हैं, इसमें कोई रूल, ऐसे कोई नियम, ऐसा नहीं कानून, ऐसा कोई संहिता नहीं होता कि किधर जाना चाहिए। इसमें हमारे दोनों पड़ोसी देश हैं, हम इधर जाएंगे उधर नहीं जाएंगे, इधर फॉले जाएंगे, ऐसा कुछ